चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया। तो उज्जैन से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां सेवर खेड़ी सिलार खेड़ी परियोजना का भूमि पूजन किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद है। देखिए दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और अब मुख्यमंत्री यहां पर सभी से मुलाकात कर रहे हैं और बस कुछ ही क्षण का इंतजार बाकी है जब इस यानी कि सेवर खेड़ी सिलार खेड़ी परियोजना का मुख्यमंत्री भूमि पूजन करेंगे और इसी के साथ ही एक बड़ी सौगात उज्जैन वासियों को मिल जाएगी। का भी हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है और कार्यक्रम स्थल पर सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी का स्वागत करेंगे और जब वे आपके बीच होंगे तो आपकी तालियां भरपूर होना चाहिए क्योंकि उज्जैन के विकास को निरंतर गति प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और उससे पूर्व मंचासीन संत जनों पर पुष्प वर्षा कर माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। संतों का सम्मान करना हमारे समाज और संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि संत जन हमें आध्यात्मिक ज्ञान से रूबरू करवाते हैं, भगवान की सेवा में अपना जीवन समर्पण करते हैं और मानव की सेवा उनका परम धर्म है। तो हम सभी का ये कर्तव्य है कि सबसे पहले हमारे संत जनों का सम्मान करें। एक बार सब लोग कहेंगे शिप्रा मैया की। एक बार दोनों हाथ उठाकर और भव्य स्वागत करें मुख्यमंत्री जी का, एक बार जोरदार तालियां बजाकर। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच आप ही के स्वागत के लिए पधार रहे हैं और ये अभूतपूर्व पल है। आप सभी भरपूर तालियों के साथ पूरे उत्साह के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन स्वीकार करें। बरसाकर वे आप सभी का जन जन का स्वागत कर रहे हैं, संपूर्ण उज्जैन वासियों का स्वागत कर रहे हैं। तुझसे जीवन पाए माँ शिप्रा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए माँ शिप्रा तेरा पानी अमृत। बोलिए शिप्रा मैया की, हर हर महादेव। खेतों खेतों तुझसे जागी धरती पर हरियाली, खेतों खेतों तुझसे जागी धरती पर हरियाली, फसलें तेरा राग अलापे झूमे वाली वाली, तेरा पानी पीकर मिट्टी तेरा पानी पीकर मिट्टी सोने में ढल जाए, माँ शिप्रा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए, माँ शिप्रा तेरा पानी अमृत, माँ शिप्रा तेरा पानी अमृत, माँ शिप्रा तेरा पानी अमृत, शिप्रा तेरा पानी अमृत, शिप्रा तेरा पानी अमृत। पुनः मंच पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारे बीच। आज हम सभी के लिए बेहद गर्व का विषय है कि भारत के जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल जी पधारे हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। माननीय जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय राज्य मंत्री जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ आज हमारे भारत के जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल जी आपके बीच पधारे हैं। आप सभी को संबोधित करने के लिए हम सबके लिए गर्व की बात है। हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आदरणीय श्री CR पाटिल जी का, सम्मानीय मंच का। और सेवर खेड़ी सिलार खेड़ी परियोजना जो कि अनूठा प्रयास है माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिसका मुख्य उद्देश्य वर्षा ऋतु में शिप्रा नदी के जल को सिलार खेड़ी जलाशय में एकत्रित कर पुनः आवश्यकता अनुसार शिप्रा नदी में प्रवाहित कर शिप्रा नदी को निरंतर अविरल बनाना है। और इसी विचारधारा के साथ इस परियोजना का शुभारंभ होने जा रहा है। और जैसा कि हमारे भारत की परंपरा है अतिथियों का स्वागत करना, आदर करना, इसी क्रम में मैं आग्रह करती हूँ हमारे मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी से कि वे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर और साथ ही में
महाकाल का चित्र भेंट कर उनका स्वागत करें। आपकी तालियां भरपूर होना चाहिए। बाबा महाकाल के पुत्र हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और निरंतर अपने प्रयासों से संवार रहे हैं मध्य प्रदेश को और महाकाल का चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे जल संसाधन मंत्री जी। साथ ही में स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं जल संसाधन विभाग की ओर से हमारे जल संसाधन मंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी को जोरदार तालियां हो जाए। बाबा महाकाल का अद्वितीय चित्र, बेहद खूबसूरत सा चित्र और निरंतर बाबा महाकाल की कृपा बनी हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी पर और इसी प्रकार से वे प्रदेश को संवार रहे हैं, निखार रहे हैं। मैं आग्रह करूंगी श्री गौतम टेटवाल जी से कि वे आदरणीय जल शक्ति भारत के जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल जी का जोरदार तालियां होना चाहिए हम सब के लिए और उससे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी स्वागत कर रहे हैं हमारे भारत के जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैनी में आपका हृदय से स्वागत है। एक बेहद खूबसूरत सा स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय जल संसाधन मंत्री जी, माननीय गौतम टेटवाल जी, हमारे भारत के जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल जी को बाबा महाकाल का चित्र भेंट किया जा रहा है क्योंकि वे बाबा महाकाल की नगरी में हमारे बीच पधारे हैं और आग्रह करेंगे श्री अनिल जैन कालुहेड़ा जी से कि वे माननीय हमारे मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी का स्वागत करें। आपकी तालियां बजती रहना चाहिए। मंच पर हमारे साथ सम्मानीय अतिथिगण हैं, साथ ही में मंच पर पधारे माननीय राज्य मंत्री जी श्री गौतम टेटवाल जी का भी स्वागत करें। माननीय विधायक श्री अनिल जैन कालुहेड़ा जी, मैं आग्रह करूंगी श्री TK परमार जी, मुख्य अभियंता जल संसाधन, साथ ही में श्री PK खरत जी, अधीक्षण यंत्री जी से कि वे सम्मानीय अतिथिगणों का स्वागत करें। आदरणीय सांसद श्री बाल योगी उमेश नाथ महाराज जी, माननीय सांसद श्री अनिल फिरोजिया जी, हमारे बीच उपस्थित अपर मुख्य सचिव जल संसाधन, साथ ही में माननीय रामेश्वर दास महाराज जी का भी स्वागत करें। माननीय विधायक श्री अनिल जैन कालुहेड़ा जी, माननीय विधायक श्री सतीश मालवीय जी, माननीय विधायक श्री डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी, माननीय विधायक श्री जितेंद्र पंड्या जी, माननीय अध्यक्ष श्री सनवर पटेल जी, माननीय महापौर श्री मुकेश चटवाल जी, माननीय अध्यक्ष नगर पालिक निगम उज्जैन श्री मुकेश चटवाल, श्रीमती कलावती यादव जी, माननीय जिला अध्यक्ष श्री संजय अग्रवाल जी, माननीय अध्यक्ष श्री बहादुर सिंह बोरमुंडला जी, माननीय अध्यक्ष श्रीमती कमला कुंवर देवड़ा जी, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शिवानी कुंवर जी, माननीय श्री वीरेंद्र आंजना जी, माननीय श्री लेके उमेश नाथ जी, माननीय सांसद राज्यसभा तक सबको प्रणाम करता हूँ। वो सच में माननीय मंत्री जी बताना भी चाहता हूँ। उसके पहले हमारे जल शक्ति मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल जी, माननीय सांसद अनिल फिरोजिया जी, माननीय विधायक अनिल जैन कालुहेड़ा जी, माननीय विधायक सतीश मालवीय जी, माननीय विधायक जितेंद्र पंड्या जी, माननीय विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी, हमारे माननीय महापौर मुकेश चटवाल जी, माननीय सभापति बहन कलावती यादव जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, मैं हमारे पूर्व विधायक बहादुर सिंह जी चौहान, जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला जी, और आज चार्ज दिया है तो विवेक जी भी और संजय अग्रवाल जी भी, संजय अग्रवाल जी है, विवेक जी भी है। तो मैं आज के इस अवसर पर पूरे मंच का अभिनंदन करता हूं, जोरदार अभिनंदन करें। आज ये पूरा हमारा भगवान के दरबार में, इंद्रासन में कौन कौन बैठता है दरबार में, ये हमको मालूम नहीं है, लेकिन आज बाबा महाकाल की कृपा से आज ये जो सभा सजी है, ये सभा तो वाकई हमको लघु रूप से वो एहसास करा रही है जो सब कुछ देने के लिए हमारे बीच मौजूद है। ये हमारा सौभाग्य है और आप भी साक्षी बने हो अपने इस भाव के लिए कि परमात्मा ने जन्म तो एक ही बार दिया है, लेकिन जन्म के बाद हमारे हाथ से कोई ऐसा काम हो जाए जिसमें पीढ़ियां याद रखे, युगों तक उस बात का संदेश जाए। हमारे लिए मां नर्मदा, मां छिप्रा, मां ताप्ती मध्य प्रदेश के संदर्भ में हिमालय के ऊपर परमात्मा की कृपा है, लेकिन वहां गंगा जमुना सरस्वती का प्रवाह
और उसकी जल राशि वेग से प्रवाहित होती है। लेकिन मैं ये बता सकता हूं, उनकी अपनी महत्ता, उनको सबको प्रणाम करता हूं, लेकिन परमात्मा ने हिमालय को अगर आशीर्वाद दिया है तो मध्य प्रदेश में भी कम कृपा नहीं की है। जितनी नदियां मध्य प्रदेश में है, नदियों का मायका है मध्य प्रदेश, ये हमारे लिए आनंद की बात है। कौन सी पवित्र नदी नहीं है जिनकी जलराशि कम पड़ती है, और सारी नदियां अपने यहां से निकलते हुए गुजरात मां नर्मदा की कृपा से कहां चले आता है। ताप्ती मैया महाराष्ट्र की बॉर्डर छूती हुई गुजरात की तरफ जाती है। हमारे बीच सोन नदी गंगा की धारा पटना के बाद विकराल रूप में ले जाती है। वो अमरकंटक से एक तरफ नर्मदा जी, उसके ठीक उल्टे छत्तीसगढ़ से सोन नदी हमारे धारा से जल प्रवाहित करती हुई हमको गौरवान्वित करती है। चंबल के तो साथ हमारा विशेष रिश्ता है। हमारे लिए परमात्मा की कृपा से जाना पाओ कि वो पहाड़ी जहां से 7.5 नदियां निकलती, गंभीर, चंबल सब मिलाओ, और हमारे लिए मां छिप्रा उज्जैनी पहाड़ी से निकल करके अपने आप में जब यहां आती है तो मां की पवित्रता कैसी है। जैसे ही उज्जैन सीमा में आएगी, सभी देवताओं की एक तरह से राजधानी बना देती है, आनंद में डुबा देती है। और उज्जैन के आसपास तो ऐसी कृपा है कि जैसे कमर पे हमारा अपने आप में पट्टा बांधते हैं या कंदोरा बांधते हैं, इस तरह से सारे देवी देवताओं को अपने जल के सिंचन से सबका प्रणाम करते हुए, भगवान की दया से उनकी प्रतिष्ठापन करते हुए मां छिप्रा अपने पूरे उज्जैन की परिक्रमा करती हुई जाती है। काल के प्रवाह से बाबा महाकाल सहित सारे देवी देवता अगर यहाँ उज्जैन में विराजे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण मां पवित्र छिप्रा की धारा है कि सारे देवी देवता उज्जैन में विराजे। ये हमारा सौभाग्य है। 33 करोड़ देवी देवता उज्जैन में आकर के आने के लिए तरसते हैं, और हम और भाग्यशाली हैं कि देवी देवताओं के भी दर्शन करते और मां छिप्रा का भी आंचल में आनंद के साथ अपनी जीवन की यात्रा प्रवाहमान करते अपने आनंद के साथ। परमात्मा ने कोई विशेष कृपा की होगी उज्जैन वासियों पे, जो आज का रिकॉर्ड फिर मैं वापस वहीं आता हूं। छिप्रा जी के अंदर काल के प्रवाह में जब थी मां छिप्रा तो बहुत पवित्र थी। इंदौर भी बहुत अच्छा था, लेकिन इंदौर की बढ़ती आबादी और जल की उपलब्धि के आधार पर जल का जो वर्तमान के समय में उपयोग है और उसके बाद निस्तारी का जो जल आता है, उसके कारण से उज्जैन का जो जल खराब हो रहा था, कान नदी के माध्यम से उज्जैन का सारा पानी खराब हो रहा था। लेकिन पार्वती, काली सिंह, चंबल, मैं मित्रों गारंटी से कह सकता हूं, यशस्वी प्रधानमंत्री के सरकार बनाने के बाद कितने प्रकार के काम हो रहे और किस किस क्षेत्र में हो रहे हैं, कोई कल्पना नहीं कर सकता है। विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान माननीय यशस्वी भारत रत्न प्रधानमंत्री श्रीमान स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सपना देखा था, लेकिन उन सपने को कांग्रेस के लोग तमाम प्रकार के अड़ंगे लगाते, तमाम प्रकार की परेशानी खड़े करते हुए 20 साल तक इस योजना को लटकाते रहे। ये नदी जोड़ो असंभव है, अवैज्ञानिक है, पर्यावरण के विरोधी है, इससे नुकसान हो जाएगा। अरे भाई, कितनी सरल बात है। एक नदी में बाढ़ आ रही और भारी मात्रा में जल की राशि है, और थोड़ी दूर पे कोई नदी सूखी है, अगर जिसके पास ज्यादा जल है थोड़ा उसको डाल दो तो दोनों नदियों की जीवन यात्रा कोई और समाज हम सब समझ सकते हैं, उसमें बदलाव कितना आ जाएगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, वो बुंदेलखंड, उस बुंदेलखंड के 13 जिले सागर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, हमारे यहाँ रायसेन से लगा करके विदिशा भी, सागर भी, निवाड़ी भी, कौन सा जिला छोड़े। हजारों साल से पूरा बुंदेलखंड अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता था। अपने देश के स्वतंत्रता के तमाम युद्ध में अगर पूरा क्षेत्र बचा रहा
तो एकमात्र बुंदेलखंड था, लेकिन दुश्मन से तो तलवार से निपट सकते, लेकिन घर के दुश्मन से कैसे निपटे? जिनके हाथ में सत्ता के सूत्र है वो सुख देने को तैयार नहीं, वो पीने के पानी, सिंचाई के साधन कोई विचार ही नहीं कर रहे थे। कांग्रेस के लोग सरकार के सरकार बनाते जा रहा है। एक पीढ़ी नेहरू जी की गई, दूसरी इंदिरा जी की आ गई, राजीव जी की आ गई, बचे कुचे बाबा जी, मोनी बाबा, सोनिया गांधी पीछे सरकार चला रही, कोई विचार करने को तैयार नहीं। मुझे खुशी है इस बात की यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारी सरकार को आशीर्वाद दिया। 1 लाख करोड़ की योजना से पूरा बुंदेलखंड का आनंद आया। और आज की और माननीय CR पाटिल साहब मौजूद है, आपका आशीर्वाद मिला, जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों के अंदर एक तरह से हमारे लिए नए सिरे से जिंदगी की नई इबारत लिखी जाएगी। और हम तो PKC योजना के कार्यक्षेत्र वाले लोग हैं। पार्वती, काली सिंध, चंबल योजना, अब आप अंदाज लगा लो, पार्वती मध्य प्रदेश से निकलती, काली सिंध मध्य प्रदेश से निकलती, और चंबल की मूल धारा में छिपरा भी है, गंभीर भी है, ये सब इसी में आती, कान नदी भी है। तो 70,000 करोड़ की नई योजना राजस्थान के साथ बिना बात के 20 साल से मुकदमा चल रहा है। कभी अशोक गहलोत जी उलझा दे, कभी और उनके भाई बहन उलझा दे, लेकिन योजना 2 राज्यों की बनने ही नहीं दे। अब बताओ, अपने इसी जिले के अंदर इन योजना का लाभ कैसे मिलेगा? मुझे खुशी है, डॉक्टर तेज बहादुर जी, जोरदार अभिनंदन करो। उज्जैन के हमारे डॉक्टर तेज बहादुर जी, नागदा खाचरोद वाले, इनके यहां पर इस योजना से, PKC योजना के माध्यम से लगभग 1,000 करोड़ की सेकड़ी, सुल्तानपुर सहित और 2 नदी योजना, जिसमें 18,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। 18,000, जोरदार ताली बजाओ। ये 18 महीने वालों ने सत्यानाश मारा और समय बदला कि हमारे लिए 18,000 हेक्टेयर भूमि के लिए धनराशि माननीय मोदी जी ने दी। कांग्रेसियों को नहीं दिख रहे थे 50 गांव प्यासे, उनकी जिंदगी बदलना चाहिए। और जितेंद्र पंड्या जी भी मौजूद है, जोरदार ताली बजाओ जितेंद्र पंड्या जी के लिए भी। इनके तहसील से निकलने वाली चंबल, चामला दोनों नदी जोड़ते हुए पूरे दक्षिणी, उत्तरी, पश्चिमी बनने करके अधिकांश गांवों को पीने के साथ सिंचाई का पानी भी मिलेगा। मुझे इस बात का आनंद है, ये पूरी धनराशि भारत सरकार दे रही है। और हम आज जहां आकर के बात कर रहे हैं, ये भी 1,500 करोड़ की, लगभग 700 करोड़ की तो आज भी हमने यहां भूमि पूजन किया। और ये